नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए हम आज लेकर के आए हैं पार्ट 5। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 200 से लेके 250 तक का ऐसा सवाल जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 200 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। इस क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार रिपीट किया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, या फिर नेहरू जी है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 201 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। 1920 में, 1930 में, 1942 में, या फिर 1919 में। इस क्वेश्चन को भी हमने 2 बार रिपीट किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ में दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह चालू किया था। ठीक है, तो वो जो सत्याग्रह है वो कब हुआ था, तो वो सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 202 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था। नेहरू जी ने, या फिर भगत सिंह ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। तो राष्ट्रपिता का जो दर्जा है, राष्ट्रपिता जो पहली बार अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे 203 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। 1853 में, या फिर 1900 में, या फिर 1947 में, या फिर 1830 ईस्वी में। तो भारत में पहली रेल कब चली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में पहले बार ट्रेन चला हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 204 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। गांधी जी ने, या फिर नेहरू जी ने, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या फिर इंदिरा गांधी ने। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा, पेरिस, लंदन, या फिर न्यूयॉर्क। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है क्योंकि इसका हमने राइट आंसर आपको बता चुका है इसके पहले वाले वीडियो में, तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 206 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य है 2025 तक। 28, 29, 30, या फिर 27। तो भारत में अगर कुल राज्य की हम बात करें तो अभी तक 2025 में 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 207 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, गंडक, कोसी, या फिर सोन। तो अगर हम बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 207 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 208 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। नेहरू जी थे, या फिर अंबेडकर जी थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर सुभाष चंद्र बोस थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 209 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है। हमारे जो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो झंडा है, उसमें कै गो तिल्ली रहता है। 12 गो, 20 गो, 24 गो, या फिर 30 गो। तो राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या जो होता है 24 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे 210 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। फीमर, या फिर हुमरस, या फिर टिबिया, या फिर रेडियस। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 211 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। शेर है, बाघ है, हाथी है, या फिर हिरन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 212 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। 1945 में, 1947 में, 1950 में, या फिर 1952 में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है आपको कमेंट में बताना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो हम आज आपको बताएंगे। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 213 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। केला है, आम है, लीची है, या फिर अमरूद है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है बताइए आप लोग। तो भारत का राष्ट्रीय फल की अगर हम बात करें तो आम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 214 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान में मूल अधिकार, तो वो जो है वो है हमारा 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि 214 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 215 नंबर क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर भोपाल में? तो ताजमहल आगरा में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद 216 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? इस वाले क्वेश्चन को भी हमने पहले करा रखा है। तो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 217 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 217 नंबर क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने या फिर वराहमिहिर ने या फिर ब्रह्मगुप्त ने? तो शून्य की खोज की अगर हम बात करें तो वो जो है आर्यभट्ट ने किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 218 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 210 या फिर 208? तो मानव शरीर में कुल हड्डी की बात करें तो 206 होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 219 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब मानी जाती है? 1857 से या फिर 1947 से या फिर 1920 या फिर 1923? तो 219 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन भी 1947 ईस्वी से। क्या इसके बाद यहाँ पे 220 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है या फिर चेन्नई है? तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही अगर पूछता क्वेश्चन में कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। लेकिन आज ही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पे 221 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास है, वेद व्यास है, वाल्मीकि है या फिर कालिदास है? तो रामायण के रचयिता की अगर हम बात करें तो वो जो है वाल्मीकि है, 221 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 222 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी? इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की या फिर मोरारजी देसाई की? तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वो जो राजीव गांधी थे ना, विमान में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 223 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? बताइए, माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में है? भारत में है, चीन में है, नेपाल में है या फिर भूटान में है? तो 223 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, चोटी है, यानी कि पहाड़ है। इसके बाद यहाँ पे 224 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत शानदार है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पटेल, सोनिया गांधी या फिर सुषमा स्वराज? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो जो थी प्रतिभा पटेल थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया 225 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, बिहार को या फिर हरियाणा को? तो अगर हम बात करें भारत का अन्न का भंडार, तो वो जो है कहा जाता है वो पंजाब को, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया 226 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या फिर राजस्थान है? तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो वो जो है उत्तर प्रदेश है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 227 नंबर क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आ गया, 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? पहली आजादी की लड़ाई या फिर असहयोग आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है पहली आजादी की लड़ाई, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 228 नंबर क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फैग्नोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 228 का? तो 228 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फैग्नोमीटर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र। इसके बाद यहाँ पे 229 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 23, 25, 28 या फिर 23? तो भारत में उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो वो जो है 25 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 230 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है?
हर साल होता है या फिर 2 साल बाद होता है या फिर 4 साल बाद होता है या फिर 5 साल बाद होता है? तो बताइए ओलंपिक खेल जो है वो कितने वर्षों में होता है? तो 230 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 साल पर होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 231 नंबर, राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? क्रिकेट है, कबड्डी है, हॉकी है या फिर फुटबॉल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो वो जो है हॉकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 232 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन से, अंग्रेजी से, जर्मन से या फिर संस्कृत से? तो कंप्यूटर शब्द की अगर हम बात करें तो वो जो है लैटिन से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 233 नंबर, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है या फिर अमेरिका है? तो 233 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। इसके बाद यहाँ पे आ गया 234 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस कौन सी होती है? CO2, CF2, O2 या फिर NO2? तो 234 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है क्या करता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। 235 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ गया 236 नंबर क्वेश्चन, बिजली का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन साहब ने, एडिसन साहब ने या फिर आइंस्टीन साहब ने या फिर फैराडे साहब ने? तो बिजली की आविष्कार की अगर हम बात करें तो वो जो है एडिसन साहब ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 237 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में सबसे पहले लिखे शब्द कौन से है? हम भारत के लोग हैं, भारत एक गणराज्य है, भारत निरपेक्ष है या फिर हम संविधान स्वीकार करते हैं? तो संविधान के पहले लिखे हुए शब्द की अगर हम बात करें तो वो जो है हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 238 नंबर क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? समाज सेवा को या फिर खेल, विज्ञान या फिर सेना? तो गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो जो है दिया गया था समाज सेवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 239 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1942 में या फिर 1947 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर शुरुआत की हम बात करें तो वो जो हुआ था 1942 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 240 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इस वाले प्रश्न को हमने पहले वाले वीडियो में बता चुका है, तो इसका आंसर आपको भी कमेंट में बताना है। इसके बाद यहाँ पे आ गया 241 नंबर क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद 242 नंबर क्वेश्चन है, किसने तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो तिरंगे में कुल रंग की अगर हम बात करें तो वो जो होता है 3 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 243 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति, जनता द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा? तो 243 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है जनता के द्वारा जो होता है लोकसभा का गठन होता है। तो 243 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा 244 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। 245 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर? तो बिहार की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो जो है पटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 246 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी? तो भारतीय विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो वो जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 247 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 248 नंबर, किस क्रांति को हरित क्रांति कहा गया? दूध उत्पादन, कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन या फिर फल उत्पादन? तो कृषि उत्पादन को जो है हरित क्रांति कहा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 248 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 249 नंबर क्वेश्चन है, हम भारत के लोग संविधान के किस भाग में है?
किस भाग में है? प्रस्तावना में है, मूल अधिकार में है, नीति निर्देश तत्वों में है या फिर भाग 4 में है? तो 249 का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में है, यानी पहले पेज में है। इसके बाद यहाँ पे आ गया 250 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, जन गण मन के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो जन गण मन के लेखक की अगर हम बात करें तो वो जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।